नमस्कार उद्यमता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चूँकि आज हम कुछ विश्लेषण पर चर्चा करने के लिए आए हैं। चूँकि बहुत सारी बातों को हम लेकर बार बार बताते रहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिहार में हम लोग काम करते हैं, लेकिन आज हमें यह महसूस हो गया है कि पिछले दिन लगभग बिहार में उद्यमी योजना, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 4 कैटेगरी में जो पैसा के प्रथम किस्त का जो भुगतान किया गया, उससे संबंधित जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो करीब करीब मुझे समझ में आया कि बिहार में लोग कोई बेरोजगार है ही नहीं। आप समझ लिए कैसे बोल रहे हैं ये बात। बिहार में कोई भी लोग बेरोजगार है ही नहीं, क्योंकि मात्र 10% लोगों का इंटरेस्ट मुझे दिखाई दिया है कि वो इंडस्ट्री लगाने के लिए मूल रूप से चाहते हैं, और बाकी के 90% लोग हैं वो लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। मतलब है कि वो सिर्फ सब्सिडी के लिए पैसों का उपयोग कर रहे हैं, जो सर्वथा गलत है। और खासकर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एक हम लोग का मुहिम चल रहा है, उस मुहिम को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है, क्योंकि जब उनको ट्रेनिंग और पेमेंट की प्रक्रिया थी उस समय में काफ़ी लोगों में एक जोश देखा गया था कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेचैनी महसूस की जा रही थी। लेकिन प्रथम किस्त के मिलने के बाद लोगों के मन में एक अजीब सी व्यग्रता जो थी वो लगभग समाप्त हो गई है। बस पैसे मिल जाने के बाद उन्हें किसी तरह एन के एन प्रकार बिल बना के और पैसे की उपयोगिता जमा करने की बातें पूरे बिहार से लगभग मुझे मिल रही है। और मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि 90% से अधिक लोगों का यह राय रहा है कि जो प्रोजेक्ट में पैसा मिला मैं उसे अपने हिसाब से यूज़ करूं। पर बिहार सरकार ने प्रोजेक्ट में डीपीआर लगा के एक कंडीशन लगा दिया है कि जिस भी ट्रेड के लिए आपने एग्रीमेंट किया है उसी ट्रेड में आपको पैसे खर्च करने हैं, और उसी हिसाब से डीपीआर का जो मॉड्यूल है वो भी दिया गया था। लेकिन 90% से अधिक लोगों का यह मानना है कि हम पैसा तो चाहते हैं, बेरोजगारी तो अपने आप को शो करना चाहते हैं, पर कंडीशन मेरा रहेगा कि हम किस तरह से पैसा खर्चा करेंगे। इसलिए जो डीपीआर में दिया गया चीज़ को है उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि वो बार बार कहते हैं कि बेरोजगार हम लोग बेरोजगार हैं बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए। अपनी जो एक सामर्थ्यता है, एक व्यग्रता है और उपयोगिता है जो हम बिहार में इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उन सारे लोगों में 90% लोगों का यह राय कमोबेश हो सकता है कि मेरा राय का जो हिसाब किताब है थोड़ा सा अंतर पड़ जाए, वो सारा बिहार के लोगों में सर्वथा अभाव देखा गया है। बिहार के लोगों में जो इंडस्ट्री लगाने का जो एक सोच था वो एक काल्पनिक यात्रा पर हम लोग बहुत दिनों से चल रहे थे। अब वास्तविक यात्रा पर जब हम लोग निकले हैं तो पता चला है कि वो लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। अधिकांश लोगों का वही मंशा है कि किसी तरह वो जो 4 लाख रुपए है उसका बिल हमको किसी तरह जमा कर देना, और 4 लाख रुपए बिल जमा होने के बाद मुझे अगली किस्त की प्रक्रिया पूरी हो जाए। लेकिन आपको यह सोच काफ़ी दूरगामी परिणाम लेके जाने वाला है, क्योंकि आपको 4 लाख रुपए के बिल जमा करने की प्रक्रिया नहीं है, आपको इंडस्ट्री सेट करने के लिए गवर्नमेंट का जो एक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम पर आपको चलना, उस मिशन पर आपको काम करना, और उसी मिशन के अनुरूप आपको डीपीआर दिया गया। और डीपीआर में जो चीज़ें दी गई है थोड़ा सा विसंगतियां हो सकती है, लेकिन उन विसंगतियों के बीच में हमें बीच का रास्ता निकालकर अपने को इम्प्लाई करना है, लोगों को रोजगार देने का काम करना है। और लोगों को इंडस्ट्री के लिए जो एक मुहिम चल रही थी हम लोग की, बिहार सरकार की, और बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, उन सबों के काम को थोड़ा सा आपको बढ़ावा देना चाहिए। खासकर वैसे लोग जिनको पैसा मिल गया है, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है वो लोग तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम लोग को तो किसी तरह का आर्थिक मदद की कहीं से आवश्यकता प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, फिर हम लोग कैसे इस योजना में सहयोग करें। पर उन लोगों के लिए विशेषकर बोल रहा हूँ जिन्होंने प्रथम किस्त लेने के बाद भी उनकी मानसिकता यह है कि किसी तरह इस 4 लाख रुपए के बिल की उपयोगिता को जमा कर देते हैं और बाकी के 8 लाख रुपए की बिल को जमा करने के लिए रेस में चले जाएंगे। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा, यह
स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हमारे अधिकारी हैं वो आपके बिल को पूरी तरह से देखेंगे और एक दो बार देखेंगे। मान लीजिए कि इस बिल के बाद अगर फिर से 4 लाख रुपए की राशि निर्गत की जाती है तो उनका जो मशीन है वो पूर्व में दिखाए गए मशीन और अभी नए जो किस्त आएंगे उनसे लिए गए पैसे के मशीनरी को भी आपको दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप यह मान रहे हैं कि एन के एन प्रकार अगर हम बिल जमा करते हैं तो वो बिल जमा करने वाले पदाधिकारी भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। चूंकि बिहार की जो यह महत्वाकांक्षी योजना है उसको खरे उतरने के लिए आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं तो कैसे कहते हैं कि हम बेरोजगार आदमी हैं? आप खुद ही बताइए कि आपने एग्रीमेंट किया, आपने साइन किया और उस प्रोजेक्ट पर आप काम करने के लिए बिहार सरकार से पैसा भी ले लिया और अब आप मुकर रहे हैं। या मुकरने की बातें मुझे ऑन फ्रंट तो नहीं आती है, लेकिन जो टेलीफोन से जो बातचीत होती है उद्यमियों से उससे पता चलता है कि वो इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। वो किसी तरह इस बिहार सरकार के पैसे को प्रसाद की तरह लेके अपना खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिससे बिहार का तो तरक्की हो ही नहीं सकता और बिहार का जो तरक्की नहीं करेगा उन लोगों के साथ हमारी मानसिकता, हमारा सोच साथ साथ नहीं चल सकता। जो लोग इस योजना में लगे हुए हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी बहुत बड़ा अवसर चूक रहा है कि उनको भी बिहार सरकार ने एक अच्छा सा मौका दिया है कि आप किसी तरह इंडस्ट्री सेट कीजिए, लेकिन आप इंडस्ट्री से चूक रहे हैं। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जो बिहार में इंडस्ट्री के बदलाव के लिए करना चाहिए था उससे आप अपने को विरत कर रहे हैं। यानी कि आपको उस राह पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करना था, इसी के लिए बिहार सरकार ने पैसा दी थी और उस पैसा को आप कहीं अन्यत्र लगाने के लिए अपनी मानसिकता विकसित कर ली है। जो ट्रेनिंग और पेमेंट मिलने के बीच में ये बातें नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी कमोबेश अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो समझ गए होंगे मेरी भाषा को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अधिकांश लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो भाई बिहार में विकास के लिए ये अवसर मिला है। अगर थोड़ा भी विकास के लिए आप कदम उठाते हैं तो ये योजना भी सफल होगी। बिहार में इंडस्ट्री की एक आबो हवा तैयार होगी और आबो हवा तैयार करने के लिए अगर आपकी भूमिका नहीं है तो आने वाले दिन में बेरोजगारी का जो एक आलम है और बाहर निकलने का जो एक प्रक्रिया है वो रुकेगी नहीं। तो बिहार सरकार का ये जो दिया गया पैसा दुरुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग होगा, पर हमें इस पर चिंतन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आखिर क्या परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई है कि उद्यमी को इंडस्ट्री नहीं लगाने के लिए अपने मानसिकता को विकसित करने की मजबूरी हो रही है। तो इस पर हमें थोड़ा बहुत आकलन से प्राप्त हुआ है कि बहुत सारे लोगों का जो इच्छा था, चूंकि यहाँ पे सेलेक्टिव जॉब पसंद करते हैं लोग, जो मुझे पसंद है उसी तरह का हम काम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में जब डीपीआर में 102 के बाद से अगर 48 जो प्रोजेक्ट कर दिया गया था उसमें बहुत सारे लोगों के स्वभाव से मैच नहीं करता हुआ डीपीआर था। इस वजह से लोगों के मन में यह था कि मजबूरी में मुझे सिलेक्शन करने का ऑप्शन बहुत कम था तो मैंने इस ऑप्शन को चुन लिया। पर जब उसकी प्रक्रिया में उसके अंदर में गए तो उनके स्वभाव और कार्य करने सेलेक्टिव सोच जो उनकी थी जी इस तरह का बिजनेस ही करेंगे, उनके सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इस वजह से इन लोगों का मानसिकता यह है कि किसी तरह भी हम इंडस्ट्री के पैसे को उपयोग कर ले, फिर देखा जाएगा, जैसा होगा, बहुत होगा तो बिहार सरकार माफ कर देगी, बहुत होगा तो रिकवरी होगा। माने कुछ न कुछ उनके मन में ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो बिहार सरकार कुछ भी डिसीजन ले सकती है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि जैसा होगा देखा जाएगा इस प्रक्रिया के लिए। तो देखिए इस पूरे कार्यक्रम के लिए डीपीआर भी जिम्मेदार है, चूंकि डीपीआर में जो मशीन का एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है वो मशीन का जरूरत अगर आपको नहीं है और वो आपसे खरीदवाया जा रहा है तो निश्चित रूप से आपके मन और सोच विचार के विरुद्ध जा रहा है। और वैसे स्थिति में आप कोशिश करेंगे कि जिन मशीनों की मुझे उपयोगिता नहीं है वैसे मशीन को हम उपयोग ना करें, और ना करें तो परचेज भी ना करें, और परचेज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि वो किसी तरह उस बिल को जमा करने के बाद उस इंडस्ट्री में तो निश्चित रूप से नहीं लगेंगे। इसलिए इसमें डीपीआर का भी दोष है। और
बिहार सरकार को यहाँ पर एक चिंतन करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर आज के युवा जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं तो किस तरह से वो रोजगार को करना चाहते हैं। इसमें बिहार सरकार को एक बार चिंतन करना पड़ेगा। यहाँ पे इतने बड़े लोगों को 16,000 के आसपास लोगों को इंडस्ट्री के लिए सीड मनी के रूप में जो पैसे दी जा रही है, जो आपका प्रथम पीढ़ी के उद्यमी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने की बातें जो चल रही है, उस प्रक्रिया में हम आप कहाँ तक सहभागी होते हैं और बिहार सरकार का जो योजना है वो कहाँ पे रोड़ा अटक रहा है। इस बात पर भी हम लोग को बिहार सरकार से हमारा अपील है कि कुछ न कुछ यहाँ पर चिंतन बिहार सरकार को करना चाहिए, ताकि इस चिंतन के अनुरूप कुछ नई बातें छट के आए और जो युवा जो काम करना चाहते हैं उसके अनुरूप कुछ स्वतंत्रता उन्हें दी जाए, ताकि कुछ न कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें हो, ना कि पूरी तरह से पैसा का जो सो गोलमाल या दुरुपयोग करने की बातें जो हो रही है, जो फंड डाइवर्सन की बातें जो कर रहे हैं वो लोग, उन पर थोड़ा सा लगाम लगे, ताकि इंडस्ट्री की प्रथम पीढ़ी के जो इंडस्ट्री बनने की जो प्रक्रिया है वो उसका माहौल भी हमारे यहाँ कम से कम बन पाए। और दूसरी बात है कि डीपीआर के साथ विभागीय लोग का भी परेशान करने की बातें भी बहुत जगह से आता ही है। मुझे ये डीपीआर में मशीन नहीं खरीदना है और विभागीय लोग उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डीपीआर आप लोग को मशीन का परचेज करना पड़ेगा। विभाग का भी सहयोग बहुत अच्छा नहीं है। अगर विभाग में इससे संबंधित विचार को रखा जाए तो हम समझते हैं कि युवाओं के लिए जो इंडस्ट्री की बातें हैं उसको थोड़ा सा बल मिलेगा। अभी वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं, बस यही है कि हम किस तरह से अपने युवा को जो रोजगार की बातें हैं उसको हम पूरी तरह से खरा कर पाए। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बातें लोगों से सुनने को आ रही थी कि वो अपने इंडस्ट्री को इस रूप में बढ़ाएंगे, उस रूप में बढ़ाएंगे, लेकिन ये बढ़ाने की बातें प्रथम किस्त में जो दी गई कंडीशन के बाद लोगों का जो विचार है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हम आप लोग से चाहेंगे कि इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर कोई भी दिक्कत है तो आप विभागीय अनुदेश ले सकते हैं, विभाग से आग्रह कर सकते हैं कि इस तरह की परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मुझे कुछ प्रोजेक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है तो उस पर काम करना चाहिए। इन चीज़ों पर हम थोड़ा सा विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस विषय पर बिहार सरकार को, उद्योग विभाग को, माननीय उद्योग मंत्री को इस पर कुछ न कुछ राय विचार देना चाहिए। चूँकि ये बैकग्राउंड में हो रही चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि रियल में लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, पैसा उनका डाइवर्ट होगा। बिहार में उद्योग की जो एक मंशा थी लोगों की, वो सिर्फ पैसे लेने की मंशा तक सीमित ना रह जाए, थोड़ा बहुत भी इंडस्ट्री के लिए लोग काम करें। हम चाहेंगे कि जिन लोगों को भी डीपीआर में विभागीय सहयोग और इंडस्ट्री लगाने में जो 90% लोगों का विचार नकारात्मक है, उन्हें सकारात्मक बनाने के लिए जिन चीज़ों की भी जरूरत है बिहार सरकार को और माननीय उद्योग मंत्री को इस पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि अभी मौका है, उनके हाथ में पैसा है और इससे अपने को प्रथम पीढ़ी के इंडस्ट्री लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा शुरुआत तो कर ही सकते हैं। अगर बिहार सरकार, उद्योग मंत्री और जो विभागीय आदेश है या विभाग के जो लोग हैं वो थोड़ा सा सहयोग करते हैं तो हम समझते हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए थोड़ा सा बल तो बिहार सरकार युवाओं को दे सकती है और इसके लिए प्रयास भी किया जाना चाहिए हमारा और पूरे बिहार के तरफ से। वैसे उद्यमियों को जिनका प्रोजेक्ट उनके अनुकूल नहीं है, उनके तरफ से आग्रह है उद्योग मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से कि इस विषय पर अगर कहीं से भी विचार विमर्श की बातें होती है तो इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। और इस गहन चिंतन के लिए भी हम आप लोग को प्रेरित करेंगे कि कम से कम कुछ न कुछ इस चिंतन पर जाएं, ताकि सही मायने में इंडस्ट्री की जो बात है, जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में है, जो होना चाहिए, उस पर सरकार कुछ विचार करे। क्योंकि पैसा तो आपके पास मिल गया और पैसा का सही उपयोग रियल में नहीं हो पा रहा। अगर रियल में उपयोग होने की बातें हो तो वो उसके लिए हमको आप लोग को कुछ न कुछ करना चाहिए। वैसे वेटिंग वाले का अभी तक कोई सही डिसीजन है नहीं, आप लोग उसके इंतजार में नहीं रहे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से आप लोन ले सकते हैं, मुद्रा योजना में भी लोन ले सकते हैं, प्रधानमंत्री FMEU फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का भी ऋण है उससे भी लोन ले सकते हैं, SIPB से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा आइडिया है या कुछ यूनिक आइडिया है तो बिहार स्टार्टअप से भी पैसा ले सकते हैं। इसके बाद SIPB योजना है बड़े उद्योगों के लिए जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी होता है, वो 5 साल के लिए दिया जाता है और वो करोड़ों रुपया तक ले सकते हैं। और एक और नई योजना आई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी आप लोन ले सकते हैं।
उसमें करोड़ों रुपया, 2 करोड़ रुपया तक लोन ले सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हम आज का ये वीडियो जो है सो ये इसलिए बनाना चाह रहे थे कि बिहार के जो लोग हैं वो इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, और हमारा मंशा है कि जिस वेव्स के साथ हम जिस एक आंदोलन के रूप में इस वीडियो चैनल पर बोला करते हैं, वैसे लोगों के बीच में ये बातें नहीं जम रही है, नहीं लोग कर रहे हैं, और उनके अनुकूल कैसे काम हो, क्योंकि फंड बिहार सरकार का खर्च हो रहा है और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम हो, इसमें सरकार को चयन करना पड़ेगा कि वो 90% लोग जिनके मन में फंड डाइवर्सन की बातें चली है उनके लिए डीपीआर में या विभागीय कुछ सुविधा प्राप्त हो, ताकि उसी स्थिति में, अभी की स्थिति में लोग इंडस्ट्री लगाए और अपने आप को रोजगार पाए। क्योंकि मनोनुकूल रोजगार नहीं होने की वजह से हमारे बिहार में एक सेलेक्टिव जो रोजगार की जो बातें आती रहती है, ये इनको जो सो थोड़ा बहुत हवा लगे, और इस वजह से अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन की बातें हो तो बिहार सरकार, उद्योग मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को इस पर चिंतन करना चाहिए। और यह 90% बनाम 10% का ये जो खेल है वो उस पर कुछ जो अंकुश लगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग तक दीजिए, ताकि एक मूवमेंट बने और बिहार सरकार आप लोग के अनुकूल प्रोजेक्ट में थोड़ा सा लचीलापन की व्यवस्था करें। अन्यथा नहीं तो ये पूरा फंड डाइवर्ट होना ही है और इंडस्ट्री नहीं लगेगी। ये पूरा बिहार सरकार का जो योजना है वो उस तरह से सफल नहीं होगी जिस तरह से बिहार सरकार चाहती है। ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, वैसे भी एजुकेशनल वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाता है। इस वीडियो को यहीं तक है। नमस्कार, जय हिंद।